मैदान महशर में भी मदद फरमाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, फैजाने जमाली, दरबारे जमाली, साहिबे सज्जादा, जामिया फैजाने जमाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की मदद भी मिल गई है तुझे, आखिरत की भी मदद मिल गई है। उसका नाम रखा अताउल्लाह और कहा तुम फलां इलाके में चले जाओ, दीन की तबलीग करो, जाओ, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी दुनिया भी रोशनदान हो जाएगी और आखिरत भी रोशन हो जाएगी। और लोगों को दीन का पैगाम पहुंचाते रहो, कभी ज़रूरत पड़े तो इसी चौखट पे आ जाना। हाफिज शाह जमालुल्लाह की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस दरबार में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आते हैं। हमने पूछा भाई आप क्यों आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जहाँ दुनिया के डॉक्टर फेल हो जाते हैं, जहाँ दुनिया के हुक्मा फेल हो जाते हैं, दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह एक जगह खड़े रहे थे, 12 साल के बाद भी उन्होंने ये कहा था कि अगर आप अल्लाह मुझे क़यामत तलक की जिंदगी दे और हुजूर आप नहीं आते तो क़यामत तलक की शादरगाही खड़ा रहता। उसी के आप पीर हैं, बस अपने हाथों को उठाते हैं और कहते हैं कि दुनिया के हुक्मा ने लाइलाज कर दिया है, डॉक्टरों ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, आपकी चौखट में लाकर रख दिया है, अब आप ही फैसला फरमाइए क्या करना है। बस इधर हाथ जोड़ते हैं और उधर करम होता है, मरीज को शिफा मिल जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, सबका पैदा करने वाला अल्लाह ही है, मौत और जिंदगी देने वाला अल्लाह ही है। लेकिन उसकी बारगाह में जो मकबूल हो जाता है ना, तो फिर ज़बान उसकी होती है कलाम रब का होता है। मेरे अज़ीज़ों, हमारे सामने इस वक्त हुजूर साहिब सज्जादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत शहज़ादे हुजूर फ़ख्र मिल्लत हज़रत क़िबला शाह फहद अहमद ख़ान साहिब जमाली दामत बरकातुहुल आलिया पूरी शानी तरीक़त के साथ चल पड़ा है। 1982 में इस रामपुर की सरजमीन पर ना हुजूर शहीद मिल्लत हज़रत हाफिज शाह लईक अहमद ख़ान साहिब जमाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमारे गिरामी वक़ार जनाब शहीद खां जमाली साहिब भी मौजूद हैं और भी यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने उनका साथ पाया। पर किसी ने कहा था इनसे उलझने की कोशिश मत करना, ये जिस दरबार से ताल्लुक रखते हैं उनका ताल्लुक सरहिंद शरीफ इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी से है और उनका ताल्लुक खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक आजम से है। और कौन से उमर फारूक आजम की औलाद है? हजरत इमाम रब्बानी, जिनकी बात जिनका फैसला वही सीरत, वही सूरत और वही ललकार, वही झलक, वही दमक, वही महक आज हमारे सामने मौजूद है। किले के गेट से परचम को लहरा करके कहा था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए तू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फौरन तैयार हो जाते हैं। वो अलग बात है कि कोई कुछ कहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने अपने वालिदे मोहतरम के कदम पे कदम रख करके ये साबित कर दिया कि मेरे अंदर भी खून है शहीद मिल्लत हुजूर फख्र मिल्लत का। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह मिशन मुजद्दिदी को लेकर के तशरीफ लाए थे। वो मिशन मुजद्दिदी हमेशा क़यामत तक जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्ताने आलिया जमालिया से बहुत सारी ऐसी खिदमात होती रहती हैं जो सब लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के साथ साथ ये जो जगह आप देख रहे हैं, जो ये पेड़ है, ये जो खाली जगह है, इंशाअल्लाह इस उर्स मुबारक से फारिग होने के बाद बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जगह को
کی جو ہے یہ عوام بڑھ رہی ہے ہر سال، اور الحمدللہ حضور صاحب سجادہ کا وہی مشن، وہی خیالات کر لے تو کبھی بھولتا نہیں ہے، اور دوسری بارگاہ ہے انہی کے فیض و برکات حاصل کرنے والی شخصیت حضور شیخ الاسلام والمسلمین قطب ارشاد عارف باللہ حضور سیدنا حافظ سید شاہ جمال اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بارگاہ جہاں آپ حضرات موجود ہیں، کہ جہاں پر ایک بار اگر کوئی پورے قرآن کی تلاوت کر لے تو وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اللہ پاک فضل جمال اللہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رب کریم تیری سنت میں جو بھی کوئی غلطی ہو گئی مولا پاک اس کو معاف فرمائے، کلمہ شریف پڑھنے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز